नमस्कारम दोस्तों। आगे एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच। दोस्तों ये अक्षरा सिंह जो है मोहतरमा नहीं सुधरने वाली गाइस। पहली आज डिटेल में बात करेंगे अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी अगर बड़ा हो सकता है तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ये रोज के रोज लगातार 4 सालों से कोई ऐसा दिन नहीं होता कि कहीं भी इंटरव्यू देती है, पवन सिंह के विरोध में इंटरव्यू दोगी। कल परसों शो था पवन सिंह का दीमापुर में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में। गैस बंदा इतना उलझा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, कह रहा है मैं मेरे लाइफ में हमेशा उथल पुथल चलता रहता है, मैं उलझा हुआ इंसान हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते यार कि वो भी एक इंसान है। जिस इंसान का पिता नहीं है, उसके पिता का मतलब एक आखिरी जो इच्छा था कि मैं पवन के बेटा हो या बेटी उसको खिला लूं और फिर दुनिया को मैं अलविदा कहूं, वो भी सपना पूरा नहीं हुआ। देन सेकेंड, उसकी जो पहली पत्नी थी नीलम, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसके माँ का सपना था कि मेरा बेटा का शादी हो जाए, मेरे बेटे के घर बस जाए और मेरा बेटा का एक बेटा चाहे बेटी कुछ भी हो जाए, उनकी माँ का जो सपना था पूरा हो जाए, मैं ये देख लूँ सब। उनकी माँ ने एक शादी करवाया बलिया में, जो आप लोग को पता है, जिनका नाम है ज्योति सिंह। वो शादी भी इस अक्षरा सिंह की वजह से नहीं टिका। ये अक्षरा सिंह एक टाइम था जो खेसारी लाल यादव के साथ लिविंग में थी और लग रहा था कि खेसारी लाल यादव का भी घर बर्बाद हो जाएगा। बीच में उनका भी अपने शायद वाइफ से मनमुटाव हो गया था और इतना ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस थे कि खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस में कहा था कि मैं इतना सीरियस हो गया था कि मैं शादी भी कर लेता, चाहे मैं घर छोड़ के भाग जाता, कुछ भी, मतलब उस लेवल पे पहुंच गया था। उसके बाद भोजपुरी में सारी कंट्रोवर्सी का जड़ इसी से स्टार्ट होता है, जब ये खेसारी लाल यादव को छोड़ के पवन सिंह के पास आ जाती है। फिर उस टाइम आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, खेसारी हवे न मरद असली जाके पवन सिंह से फसली। एक संदीप तिवारी करके एक गाना गया था गायक ने, उसका गायक गायक का वो गाना वायरल हो गया और उसी दिन से, उसी टाइम से पवन सिंह और खेसारी में अभी तक ऐसा विवाद हुआ कि अभी तक वो विवाद चलता आ रहा है। उस वो विवाद धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि आज तक पवन सिंह और खेसारी लाल एक नहीं हो पाए और उसका कारण केवल सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह है। और आज ये कहती है कि लड़कियों का पास्ट नहीं होता, लड़कों का केवल पास्ट होता है, लड़कियों का पास्ट पाप होता है। मैडम, आप जो करोगे लोग बोलेंगे नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी केवल सिर्फ आपके लिए है। आपने तो एक इंसान को बर्बाद करने का कोई कोई भी मतलब वो नहीं छोड़ा। उसके बारे में रोज आपको टीका टिप्पणी करना है, उसके घर के बारे में डायरेक्टली बोलता है। जब वो बोल देता है तो आप लोग लाइव आके रोने लगते हो। वो किसी को भी बोलता है, जब उसको वो जब बोलता है ना, तो आप लोगों से बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। आप लोग का फट के ना चार हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। जिसको जिस दिन उसने टारगेट पे ले लिया ना, देख लो, जिसको भी, मैं इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ, जिसको भी उसने टारगेट पे लिया ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में रो ही रहा है और आप भी रो ही रहे हो। तो उसको बख्श दो यार, उस पर मत टीका टिप्पणी करो। नहीं तो वो जब टीका टिप्पणी करेगा ना, फट के चार में चार हाथ में आ जाएगा आपका। और ना कहीं आप स्टेज शो कर पाओगी, ना कहीं बाहर निकल पाओगे। केवल एक बार वो किसी लाइव स्टेज से बोल दो ना, बोल देना, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, एक बार बोल देना कि थोड़ा अक्षरा को देख लो, ये क्या करना चाहती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही लोग बोल दो। आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा मैडम। तब पवन सिंह का टीका टिप्पणी करना छोड़ दो। और भाई लोग, ज्योति सिंह का तलाक अगर हो रहा है तो इसी के वजह से हो रहा है। और ज्योति सिंह की भी जिंदगी अगर बर्बाद हो रही थी, इसी की वजह से बर्बाद हो रही है। अगर ये शादी के बाद पवन सिंह से टचअप में ना रहना चाहती, ना ही पवन सिंह का घर बर्बाद होता। बाकी आप लोग का क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे अपने होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाजत। नमस्कार।